जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ध्यानपूर्वक देखें। अपन पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि राजस्थान की जो जलवायु वो पढ़ रहे थे हम। अब उसमें देखते हैं आगे की ओर। राजस्थान की जलवायु प्रदेश। राजस्थान को जलवायु प्रदेश के अनुसार किस में बांटा गया है अपन देखते हैं। राजस्थान राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जलवायु प्रदेश, जिसमें पहला जलवायु प्रदेश है शुष्क। दूसरा है अर्ध शुष्क। तीसरा जलवायु प्रदेश है उपाद्र। उप आर्द्र। फिर चौथा जो जलवायु प्रदेश है, चौथा जलवायु प्रदेश आर्द्र। पांचवा है अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान को जलवायु के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। अब इसमें हम चित्र के द्वारा देखते हैं कि राजस्थान का मानचित्र अपन बना लेते हैं। दोस्तों यह बन गया। अब देखते हैं कि इसमें सूक्ष्म जो रेतीली जिले हैं, शुष्क हो गया रेतीली जिले। अर्ध शुष्क हो गया। और आर्द्र इधर हो गया झालावाड़, और झालावाड़ की तरफ आर्द्र। अति आर्द्र इधर हो गया अति आर्द्र। और उपाद्रीय अपन हम एक एक को अपन देखते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन क्या आता है, इसकी क्या क्या विशेषता है। अपन देखते हैं कि इसके अंदर शुष्क यानी शुष्क बिल्कुल मतलब पानी की कमी होती है, उसे शुष्क कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पश्चिम जोधपुर, जालोर, नागौर, दक्षिण गंगानगर और दक्षिणी हनुमानगढ़। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसका तापमान कैसा रहता है। तो इसका तापमान 0 से 20 सेमी रहता है। औसत तापमान है इसका, औसत तापमान है। और अपन देखते हैं कि इसका जो तापमान है, जो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म काल होता है, उसके अंदर तापमान होता है 34 से 40 डिग्री तापमान होता है ग्रीष्म काल में। और इसका जो शीतकाल में होता है, शीतकाल में 12 से 16 डिग्री तापमान शीतकाल में होता है। अब इसके अंदर सूक्ष्म वनस्पति कैसी पाई जाती है। वनस्पति जो पाई जाती है वो कटीली, एक तो मरुद्भिद कटीली,
वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। फिर देखते हैं अपन दूसरा भाग, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क भाग में देखते हैं इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और जालोर, ये जिले आते हैं। इसमें जो औसत वर्षा होती है दोस्तों, एक अपन सूक्ष्म के अंदर जो तापमान है, ये तापमान, ये वर्षा है। 0 से 20 सेमी वर्षा होती है। अब देखते हैं आगे की वर्षा, औसत वर्षा होती है इसके अंदर 20 से 40 सेमी वर्षा होती है अर्ध शुष्क में। फिर देखते हैं कि इसमें तापमान इसके अंदर, जैसे अपन देखते हैं ग्रीष्म काल में 32 से 36 सेंटीग्रेड होता है, और शीतकाल होता है, शीतकाल के अंदर 10 से 16 सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें वनस्पति देखते हैं, वनस्पति कैसी होती है, अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी प्रकार की होती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति होती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति होती है। कोपेन के वर्गीकरण को अपन ऐसे समझ सकते हैं, BSHW जो शुष्क क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, BWHW जोधपुर नागौर जोड़ा क्षेत्र, AW बांसवाड़ा डूंगरपुर, CAW झालावाड़ आड़ोती क्षेत्र इधर करौली सवाई माधोपुर, 4 भागों में बांटा गया है। तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, जिले इसमें आते हैं, एक तो जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, भीलवाड़ा, ये जिले आते हैं। इसमें औसत वर्षा होती है, इसमें औसत वर्षा कितनी होती है, इसमें औसत वर्षा होती है 40 से 60 सेमी औसत वर्षा होती है। फिर अपन इसमें देखते हैं कि तापमान, इसके अंदर जो तापमान होता है ग्रीष्म काल एक तो, और एक होता है शीतकाल। ग्रीष्म काल में होता है 28 से 34 डिग्री, 28 से 34 डिग्री होता है, और इसके अंदर शीतकाल में होता है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके अंदर वनस्पति कैसी पाई जाती है, पर्वतीय व पतझड़ी, क्योंकि यह अरावली प्रदेश में आ जाता है इधर, इसलिए। फिर अगर यहाँ पर देखते हैं आगे, चौथा वाला कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र होता है सवाई माधोपुर, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वह आर्द्र पाया जाता है। सवाई माधोपुर,
करौली, धौलपुर, बूंदी, उसके आसपास का क्षेत्र रहता है बूंदी, दौसा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और उत्तरी कोटा। अब इसके अंदर औसत वर्षा होती है 60 से 80 सेमी औसत वर्षा, 60 से 80 सेमी औसत वर्षा होती है। तापमान कितना होता है? ग्रीष्म काल के अंदर 32 से 34 सेमी, 32 से 34 सेमी ग्रीष्म काल के अंदर, और शीतकाल के अंदर 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान इसका होता है। फिर अपन आगे देखते हैं कि वनस्पति आर्द्र में वनस्पति संघनन, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पेड़ ज़्यादा उगते हैं। पांचवा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। झालावाड़, बारा, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जिले इसमें आते हैं। इसमें देखते हैं कि औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा होती है, कितनी होती है? 80 से 100 सेमी औसत वर्षा होती है। और तापमान होता है इसमें, एक तो होता है शीतकाल, एक होता है ग्रीष्मकाल। शीतकाल में तो होता है इसके अंदर बरसात का 8 से 10 सेंटीमीटर, और ग्रीष्म काल के अंदर वर्षा होती है, तापमान होता है 28 सेंटी से 32 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। जब अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जलवायु को वैश्विक वर्गीकरण, राजस्थान राज्य की जलवायु का वैश्विक वर्गीकरण, जो वैज्ञानिक आए बाहर के अलग अलग हिसाब से वर्गीकरण किया। इसमें देखते हैं कि कोपेन इसने 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? कोपेन ने AW, BSHW, BWHW, CWG कोपेन के अनुसार। फिर दूसरा आता है टिवार्थो, इसने भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा है। AW, BSH, BWH और CAW। फिर एक और आता है यहाँ पर थानवेट। तो इसने क्या किया कि
ये भी 4 भागों में बांटा गया है, सारे 4 4 भागों में बांटा गया है। CAW, DAW, DBW, EAD, ये भी 4 भागों में बांटा गया है इसको। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान में मिट्टियाँ